हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आपसे पता है कि इसमें जो हम अंकित सर का जो फ्री वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे, जिसमें आपके 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं और उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम टाइम के अंदर इस 20 मैथ के जो आपके सवाल है उसे हम समझाते हुए अच्छी तरह से सॉल्व करा दें। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट भी रहता है तो उसे आप कमेंट कीजिएगा। वैसे हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको इस 20 सवाल में कहीं डाउट ना रहे और आपका कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, ताकि आप यहाँ अगर आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके एग्जाम के लिए बढ़िया होगा, क्योंकि एग्जाम में आपका 1 घंटा का समय मिलता है और जिसमें 80 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा जो है एसएससी सीजीएल का जो अभी आंसर किया है उसका स्कोर कार्ड है। ठीक है, स्कोर कार्ड है। इधर देखिए, मेरा जो इंग्लिश है, इंग्लिश थोड़ा वीक है। इंग्लिश को हम और बढ़िया कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, मेरा यूपी पुलिस का भी एग्जाम आ गया था तो उधर हम हिंदी पढ़ने लगे थे, इंग्लिश पूरा छोड़ दिए थे, तो इसीलिए इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक है। यहाँ देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें मेरे 25 क्वेश्चन हमने बनाए थे। ठीक है, जिसमें 22 राइट और 3 रॉन्ग है। और इसमें से भी 3 रॉन्ग में जो है मेरा 2 क्वेश्चन पर डाउट है। उससे पहले किसी टीचर को दिखाकर फिर उस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है तो लगाएंगे, नहीं तो फिर अगर सही होगा मतलब आयोग का अगर आंसर सही होगा तो उसे छोड़ देंगे। 2 क्वेश्चन पर इस पर डाउट है। यहाँ देखिए, जीके में जो मेरा 13 सही है, 7 गलत है, 20 अटेम्प्ट लिए थे। और मैथ में देखिए 24 सही है और 1 गलत है। जो 1 गलत हुआ है मेरा एकदम सिली मिस्टेक है, वो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। डीआई का क्वेश्चन था। ठीक है, डीआई क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था और जो आंसर जो है थोड़ा दूसरा आ गया था। ठीक है, आयोग का आंसर था 59 और मेरा आंसर आ गया था 60। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था, तो वहीं एक क्वेश्चन मैथ में गलत हो गया था। और बाकी का इंग्लिश तो हम इंग्लिश अपना इंप्रूव कर रहे थे, जिसमें से मेरा फिर यूपी पुलिस का एग्जाम आ गया तो छोड़ दिए। तो इंग्लिश थोड़ा वीक है, इसलिए स्कोर भी इसमें कम है। तो यहाँ मेरा टोटल स्कोर जो है 133.5 बन रहा है आफ्टर मतलब निगेटिव काटने के बाद। 72 राइट था, 21 रॉन्ग था, तो जहाँ मेरा निगेटिव काटने के बाद 133.5 था। अब इस पर देखिए, थोड़ा अगर नॉर्मलाइज होता है और 140 तक जाता है तो हो सकता है पीटी निकल जाए, और नहीं तो फिर नहीं भी निकल सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम आपको इसलिए बताए हैं कि इस बार देखिए मैथ में जितने भी लोग सीजीएल में 25 किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन था वो आपके एसएससी जीडी से भी आसान था। मतलब उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, 2-4 क्वेश्चन ही थोड़ा बढ़िया लेवल का था, बाकी सारे क्वेश्चन जो थे ईजी थे। तो इस बार के सीजीएल के मैथ में कोई भी क्वेश्चन जो था वैसा मतलब बढ़िया देखने को नहीं मिला, थोड़ा बहुत केवल था। उसमें देखिए, हम अर्थमेटिक का मेरा जितना भी प्रैक्टिस हुआ है आपको इन समझाते हुए जो भी हम वीडियो बनाते हैं, जो देखिए जैसे मॉक टेस्ट हम जो भी सॉल्व करते हैं, चाहे एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस का, वहीं से मेरा अर्थमेटिक थोड़ा बढ़िया हुआ है। ठीक है, बाकी का एडवांस हम यूट्यूब से किसी भी टीचर से पढ़ लेते हैं, चाहे गगन प्रताप हो, और ज़्यादातर हम गगन प्रताप से ही पढ़ते हैं एडवांस का, तो बाकी उन्हीं से देखते हैं। ठीक है, बाकी का अर्थमेटिक तो हम आपको बताते अर्थमेटिक का अभी तक तो कोई बैच नहीं लिया है, चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, यूट्यूब से ही देखते हैं। कोई भी मतलब चैप्टर में अगर डाउट रहता है, ठीक है, तो आप भी यूट्यूब से बढ़िया से सीख सकते हैं। अब इसमें हम लोग चलिए, अब इसमें हम यहाँ केवल स्कोर आपको हम दिखाना चाहते थे, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप सीजीएल का एग्जाम दिए थे उसमें क्या स्कोर था, तो हम आपको यहाँ बता दिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं और मॉक टेस्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी सीजीएल का पेपर दिए होंगे तो अपना भी स्कोर आप कमेंट में कर दीजिएगा, आपका कितना स्कोर बन रहा था। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत से लोग जो है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, जिनका इंग्लिश बढ़िया था, फुल में फुल स्कोर किए होंगे, क्योंकि मेरा इंग्लिश तो बहुत वीक है। अब देखिए, यहाँ जो है आपका 6 अक्टूबर 2024 आज ही का दिन है और एसएससी जीडी के मॉक को सॉल्व करेंगे। इसमें आपका 20 मैथ का सवाल होगा और उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। आपके यहाँ सीजीएल में भी 1 घंटा का समय देता है, उसमें 100 क्वेश्चन रहता है। यहाँ 1 घंटा का समय में आपको 80 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन न रहकर 80 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और यहाँ हिंदी रहता है, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक चूज करना होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसमें देखते हैं, केवल मैथ के सवाल को हम यहाँ देखेंगे, 20 सवाल को और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि 12% और 8% की 2 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट हमें बताना है। तो एकल छूट हमें बताने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अगर छूट बताना है तो a प्लस का b और माइनस का ab बाई 100, यही फॉर्मूला होता है। बस अब इस पर पुट कर दीजिए। a है कितना, तो 12% है, प्लस 8% हो जाएगा, और माइनस का 12 गुना का 8 और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और माइनस 12 8 96 में 100 से भाग देंगे तो 0.96 जो हो जाएगा। अब 20 में से 0.96 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19.04% जो हो जाएगा उसका एकल छूट निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 में करें कि दो संख्या दिया है 28 और 42, उसका लसा और मौसा का अनुपात बताना है। तो देखिए संख्या पहले क्या है, संख्या एक है 28, ठीक है, और एक है 42। इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए इसको बड़े वाले को तोड़ेंगे, 14 इंटू का 3, 14 3 42 होता है। 28 कटाने के लिए 14 है, एक 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा 28 कट गया। ये हमारे पास निकल कर आ गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन, इन दोनों में से हाईएस्ट क्या हो सकता है। तो देखिए 28 और 42 में हाईएस्ट अगर देखेंगे तो दोनों किससे मतलब हाईएस्ट कौन सी ऐसी संख्या होगी जो दोनों को काट सकती है। तो कहेगा 14। 14 एक ऐसी संख्या होगी जो 28 को भी काट देगी, 42 को भी काट देगी, ठीक है। तो अब दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। इसका कितना था, 14 3 42, 42 दूनी का 84 हो जाएगा एलसीएम, और इसका एचसीएफ निकल कर आ गया 14, ठीक है। कटाएंगे तो 6 रेशियो 1 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज दोनों क्वेश्चन थोड़ा बहुत ईजी था, दोनों क्वेश्चन आप ईजी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन करें कि 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं, ठीक है। यदि इन 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो शेष आदमियों द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए 40 आदमी अगर काम करते तो 8 घंटे में कितना काम करते, तो कहा जाता है 60 पेड़ काटते थे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो MDH जितना काम करते उसे नीचे में करते हैं, MDH/W। आदमी गुना दिन गुना घंटा, यहाँ घंटा दिया है दिन तो नहीं दिया है, तो आदमी इंटू घंटा, वर्क कितना करे 60 पेड़ काट रहे तो नीचे में W हो जाएगा। अब कह रहे 10 आदमी जो है काम पर नहीं आते तो शेष कितने आदमी बचे उसके पास, तो 30 आदमी बचे, और वो प्रतिदिन जो है 16 घंटे काम करते हैं तो कितना पेड़ काट देते हैं, यानी कि एक्स का मान हमें बताना है। 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, 2 से इसको कटा देते हैं तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान जो निकल कर आएगा 30 3 कितना होता है 90, यानी कि 30 आदमी 16 घंटे काम करके 90 पेड़ जो है काट सकते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो दिया है इसका हमें मतलब रेशियो में बताना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना दिया है 2p है, 2p बराबर किसके दिया है, 2p बराबर 3q बराबर का 4r, सॉरी एक मिनट, बराबर कितना दिया है, बराबर 4r दिया है, अब बराबर में 5s दिया है। अब इसका मान हमें बताना है, p q r s का अनुपात बताना है, p q r और s इसका अनुपात बताना है। देखिए 2 3 4 और 5 का अगर हम देखते हैं एलसीएम कितना होता है, तो 5 चौक 20, 20 यहीं 60 हो जाएगा। 2 से 60 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है, और 3 से 60 को कटाएंगे तो हो जाएगा 20, और 4 से 60 को कटाएंगे तो हो जाएगा 15, और 5 से 60 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12 किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए 30 20 15 12 ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको देखिए पीछे से सॉल्व किया जाता है। इसको अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है 6, 138 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट 144 हो जाएगा, ठीक है, रूट 144 को बाहर निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। 61 में से 12 गया कितना बचा 49, 49 का रूट कितना होता है 49 का रूट 7 होता है। और यहाँ देखिए 1031 दिया है, 32 का तो 1024 होता है, 1031 किसी का रूट ही नहीं होता है, तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है। तो 1031 को अगर बाहर निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है, ये 1031 है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। बाकी हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में, इसका पॉइंट में आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं छोड़ते हैं। 1031 जो है रूट से बाहर नहीं आएगा, पॉइंट में लेकर बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ इसको लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग एरर होगा इस क्वेश्चन में, हम लोग लास्ट में देख लेंगे। 1-2 क्वेश्चन में टाइपिंग एरर आ जाता है, अभी तो RW के प्रत्येक सेट में हम देख रहे हैं। अब देखिए जो ये क्वेश्चन करें कि एक बैग में केवल 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के 12:5:3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल इतना रुपया है तो बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हमें बताना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे समझिए। 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया है, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया है 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये का, तो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये रेशियो दिया है 12:5, 12:5 कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। अब देखिए 1 रुपये के 12 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा 12 रुपया हो जाएगा, और 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा, और 5 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा 15 रुपया हो जाएगा। इस टोटल का मान किसके बराबर दिया है 3626 रुपये के बराबर दिया है, ठीक है। तो हमसे बताना है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी कि 3 का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे 3626, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा तो 12 और 10 22, 22 और 15 कितना होता है 37, और गुना का कितना हो जाएगा 3,
अब इसे कटा कर देखते हैं, ये कट जाएगा। देखिए कटा कर हम लोग देखते हैं 37 में हमें भाग देना है किससे, तो 37 3626 से भाग देना है, ठीक है। अगर इसे 9 से ले जाएंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, और 9 3 27 6 33 333 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9, 5 में से 3 गया 2, यहाँ हो जाएगा 96, और 7 से 7 8 56 कट जाएगा, ये 8 7 56 की 6 8 1 24 5 29, ये पूरा कट गया किससे, तो 98 से कट गया, ठीक है। यानी कि 37 से अगर इसको हम कटाएंगे तो 98 हो जाएगा। 98 तो ये कितना हो जाएगा, 100 या 300 में 6 कम, यानी कि 294 सिक्के जो हो जाएंगे वो 5 रुपये के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उम्मीद है आपसे बन जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रकाश का वेतन 75,000 रुपया था, यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है तो उसका नया वेतन कितना होगा। अब देखिए 75,000 रुपया उसका वेतन है 75,000, और 8% की वृद्धि होती है, यानी कि 108% हो जाएगा। 108% बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 हो जाएगा, यही मान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसको चाहते थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अगर इसे 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 से इसको कटाएंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। 25 से इसको कटाएंगे तो 25 3 75 हो जाएगा। 27 3 कितना होता है 81, 81 पर 3 जोड़े यानी कि 81,000 रुपया जो हो जाएगा उसका बढ़ा हुआ वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन करें कि यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमसे लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए 28 संतरा का जो है, सॉरी देखिए एक मिनट देखिए यहाँ 28 संतरा का जो क्रय मूल्य है हमारे पास, यानी कि सीपी जो है किसके बराबर है, तो 24 संतरा के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा, और 4 से इसको कटेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से सीपी रेशियो एसपी कितना निकल कर आ गया, तो 6 इधर है तो इधर आ जाएगा, और 7, यानी कि 6 रुपये के सामान को हम 7 रुपये में बेचे तो 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। किस पर, तो क्रय मूल्य पर 1/6। 1/6 को अगर हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 16 सही 2/3% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी है। अगर ये आपको डायरेक्ट नहीं लिखने आ रहा है तो बस इसमें 100% से गुना कर दीजिए, जो कि मान आपका क्या निकल कर आएगा, 16 सही 2/3% ही निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000 रुपया है, उसकी सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिसमें ग्राहक को जो 10,947 के शुद्ध लाभ में टीवी जो है मिल जाए। देखिए 15,000 रुपया जो है क्या किसका मूल्य है, तो टीवी का मूल्य है। 1 मिनट, 15,000 रुपया जो है टीवी का मूल्य है, ठीक है। पहले उस पर 8% का छूट दिया, 18% का छूट दिया गया होगा तो 82% पर टीवी को बेचा गया होगा। 82% को टीवी बेचा गया होगा तो कितना रुपये में बेचा गया होगा, तो 15 दूनी का 30, 15 8 120, 120 और 3 123 हो जाएगा, यानी कि 12,300 रुपये में टीवी बेचा जाता अगर 18% का छूट दिया हो जाता। लेकिन नहीं, 12,300 में टीवी को नहीं बेचकर टीवी को बेचा जा रहा है 10,947 रुपये में, यानी कि एक और छूट दिया जा रहा है। कितना का, तो 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 11 में से 10 गया 1,353 रुपये का छूट दिया जा रहा है। किस पर, तो इस 12,300 पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज में बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, और 1 5 3 5 15 1 451 हो गया। 41 इसको कटाएंगे तो 41 से कम 41, 4 1 41 से कम 41, यानी कि 11% का जो है एक और छूट दिया जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले अगर 18% का छूट दिया जाता तो 12,300 में टीवी को बेचा जाता, लेकिन 12,300 में टीवी को न बेचकर 10,947 रुपये में टीवी को बेचा जा रहा है, यानी कि एक और छूट दिया जा रहा है जो कि 11% का है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें 6,000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 हो जाती है, ठीक है। ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि होने पर राशि कितनी समय अवधि में, मतलब इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी, तो 6,000 रुपया है, ठीक है। 2.5% और बढ़ गया, 2.5%, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए बढ़ गया, तो और रुपया कितना बढ़ा होगा, तो 100/100 कर देंगे, मूलधन गुने दर गुने समय बटे में 100, तो कितना और बढ़ गया, तो देखिए 2.5 चौके कितना होता है 10 होता है, तो 60 ढैया कितना 600 रुपया और बढ़ जाएगा। तो पहले बढ़कर हुआ था 7,800 रुपया, उसमें 2.5% बढ़ने की वजह से 600 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी कि अब जो राशि हो जाएगी हमारे पास 8400 रुपया राशि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। उतना आपको करना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन कर है कि 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, ठीक है। प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है और अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है। तो 11वें प्रेक्षण का मान देखिए, अगर 28 प्रेक्षण का औसत कितना दिया है हमारे पास 53 दिया है, तो यहाँ 53 कर देंगे। उसके बाद 11 प्रेक्षण का औसत है हमारे पास 54, ठीक है। 11 प्रेक्षण का औसत 54 है और अंतिम 18 प्रेक्षण का औसत कितना है, तो 52.5 है। यहाँ देखिए 18 और 11 को जोड़ेंगे तो 29 होता है, जबकि यहाँ 28 है, यानी कि एक जो है दोनों में कॉमन है, उस कॉमन को निकालना है। तो उसका औसत देखिए 53 तो होना चाहिए, लेकिन 11 लोग जो है 1-1 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आ गए हैं, यानी कि 1-1 रुपया जो है 11 लोगों का एक्स्ट्रा है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा है, 11 रुपये एक्स्ट्रा है। लेकिन 18 लोग जो है कितना 52.55 रुपया लाए, यानी कितना पॉइंट का 5 कम लाए हैं। कितने लोग, तो 18 लोग, तो कितना हो गया, तो यहाँ 18 5 90, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी कि टोटल औसत में जो है यहाँ 11 में से 9 गया, 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जो 11वां व्यक्ति होगा उसका औसत 53 तो लाना ही होगा, और साथ में 2 जो उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है उस 2 को भी जोड़ देंगे, यानी कि 53 और 2 55 जो हो जाएगा 11वें व्यक्ति का औसत हो जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देते। ये आपका थोड़ा शॉर्ट हो गया, नहीं तो फिर आप इसको गुना करते, फिर इन दोनों को गुना करके जोड़ के घटाते तो भी आपका 55 ही निकल कर आता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 350 मीटर कोई भी रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और साथ साथ पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी, यानी कि 350 मीटर अपनी लंबाई है और 250 मीटर लंबे पुल को पार करिए कितना में, तो 20 सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से जो है हमें गुना करना पड़ेगा। 350 250 को जोड़ेंगे तो 600 होता है, तो 600 कर देंगे, बटे में 20 हो जाएगा, गुना का 18/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कटाइए, 20 पंजे 100, इसको कटाएंगे 6 से कट जाएगा, 18 जगह कितना होता है 108, 108 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 108। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन हमें बताना है। तो बेलन का आयतन आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, तो बी बराबर जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। यहाँ पाई का मान रखना है हमारे पास 3.14, तो 3.14 रख देंगे। आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ 100 कर देंगे, और इंच का मान 20 है तो 20 कर देंगे। इस 100 को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 314 दूनी कितना होता है 628, यानी कि 6280 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो काफ़ी इजी सवाल है, एकदम कैलकुलेशन नहीं है। आज के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। देखिए क्या होता है इसमें, एक संडे हार्ड क्वेश्चन आता है, एक संडे इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसी टाइप को इसमें मेंटेन किया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है 200 रुपया। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CI माइनस SI के 2 साल के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा PR स्क्वायर अपॉन का 100 स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर दिया है 200, तो यहाँ 200 कर देंगे। P का मान मूलधन का मान निकालना है, R कितना है 20% है, तो 20 गुना का 20 हो जाएगा। अब बटे में 100 गुना 100 है, 100 स्क्वायर देंगे 100 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अगर देखिए इसको 2 से कटाते हैं, देखिए 2 से इसको 4, 2 दूनी 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि P का मान किसके बराबर हो जाएगा 25 दूनी का 50, 5000 रुपया के बराबर हो जाएगा, यानी कि मूलधन जो हो जाएगा उसका 5000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो काफ़ी इजी सवाल है, आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि KLM क्रमशः 15, 20, 27 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपये का लाभ कमाते हैं तो K तथा L के हिस्सों का मध्य अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ समझिए, K है, L है और M है, यहाँ KLM है। 15, 20, 27 के अनुपात में राशि का मतलब निवेश करते हैं, ठीक है। तो अब हम बताना है दोनों के बीच का अंतर का लाभ, यही लाभ का भी रेशियो हो जाएगा क्योंकि समय उन सबका बराबर है, ठीक है। यहाँ देखिए सबको जोड़ेंगे तो 20, 15, 35, 35 और 7, 42 और 20, 62। इस 62 का मान किसके बराबर दिया है 10,230 रुपये के बराबर दिया है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के बीच अंतर यानी कि 5 का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे 10,230, ठीक है, बटे में 62 और गुना का कितना हो जाएगा, गुना का हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। 31 से कटाएंगे तो 2, और 31 से 31 तिया 93, 9 3 31 तिया 93, 0 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी का 30, 16 दूनी का 32 हो जाएगा और 165
5 कितना होता है, 5 पंजे 25, 16 पचे 80 और 2 82, यानी कि 825 रुपये जो हो जाएगा के तथा एल के लाभ का बीच अंतर हो जाएगा। तो 825 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपका एलिगेशन पर है। क्वेश्चन में क्या है कि दुकानदार द्वारा 10 रुपये प्रति केजी और 30 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली दाल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण जो है 15 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखिए एलिगेशन का है 10 रुपया है, ठीक है, और 30 रुपया है, इन दोनों को मिलाना है किस अनुपात में, तो 15 के अनुपात में। तो अनुपात में मिला दीजिए। यहाँ 30 में से 15 गया कितना बचा, 15 बचा, और 15 में से 10 गया कितना बचा, यहाँ 5 बचा। दोनों के बीच रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1, इस अनुपात में मिलाना होगा ताकि जो मिलाने पर कीमत हो जाएगा 15 रुपये प्रति केजी, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। काम को अलग अलग कर रहे हैं तो कितना दिन में, 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 55, 20 और 11 का हो जाएगा 55 दूनी का 110 दूनी का 220 हो जाएगा। ठीक है, 220 हो जाएगा। अब देखिए 11 दूनी का 22, यानी कि 20 से ये कटेगा, 20 से इसको कटेंगे तो 11 कटेगा, 55 चौके 220 होता है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो इनका 220 काम को करना है, और तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20, 11, 31 और 4 35 का एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको कटेंगे तो 7 और 5 से इसको कटेंगे तो 44 पंजे 220 होता है। इसको पूर्णांक में लिखना है, 7 छंग 42 और 2 44 और बटे में 7, 6.2/7 दिन में जो है काम को तीनों मिलकर कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके 3 फैक्टर हो। देखिए अभाज्य संख्या पहले जो होता है, अभाज्य संख्या में क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर होता है, जैसे 3 जो है चाहे 2 हो गया, इन सब के 2 फैक्टर है, एक तो वह स्वयं और एक जो होता है उनका 1। ठीक है, 1 और 3 होता है, ये हो गया अभाज्य संख्या। इसका भी देखिए एक तो स्वयं होगा यानी कि 2 और एक 1 होगा, ये भी अभाज्य संख्या होगा। लेकिन भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर कम से कम होने चाहिए। जैसे कि मान के चलिए 4 में देखिए एक तो इसका 1 फैक्टर हो गया, एक इसका 2 हो गया और एक इसका स्वयं यानी कि 4 हो गया। 1, 2 और 4 ये जो हो गया भाज्य संख्या हो गया। उसी तरह भाज्य और अभाज्य संख्या को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 से 19 तक की संख्या को देखना है, तो पहली संख्या जो हमारे पास निकल कर आएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 6, 5, 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का भी 3 फैक्टर है, एक 1 है, एक 3 है और एक 9 है। ऐसा नहीं है कि सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 10 के बाद 11 नहीं होगा 12 हो जाएगा, 12 के बाद 13 नहीं होगा 14 हो जाएगा, 14 के बाद 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 के बाद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 के बाद 17 नहीं होगा 18 हो जाएगा। अब संख्या गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी संख्या होगी जो कि हमारे पास 1 से 19 तक के बीच में भाज्य संख्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करने में कार द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, अगर उसे यह 30 मिनट में तय करना है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, 40 मिनट में चल रही है 64 के स्पीड से, तो 30 मिनट में तय करना है तो 30 से भाग दीजिए, 0 से 0 कटाएंगे, 64 चौके कितना होता है 256, 256 बटा में 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भाग देंगे 8 3 के 24, 1 6 3 5 15, 85.33 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होना चाहिए उसका स्पीड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, यहाँ से हम उसका डिस्टेंस निकाल लिए, डिस्टेंस में जब समय से भाग देंगे उसका स्पीड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है √3/4। ठीक है, भुजा स्क्वायर यानी कि A² हो जाएगा, करेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 24 गुना का 24 हो जाएगा, 24 गुना का 24। ठीक है, 4 6 के 24 हो जाएगा, 24 6 के कितना होता है 24 5 120, 24 144 हो जाएगा, 144 √3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ये तो केवल फॉर्मूला पता, आज के सारे क्वेश्चन इजी थे। ठीक है, 20 क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम लोग सबमिट करके पहले चेक कर लेते हैं कहाँ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन तो हम कंफर्म है कि डाउट है। ठीक है, अब देखिए 18 क्वेश्चन बनाए, एक इनकरेक्ट है, एक कौन सा इनकरेक्ट हो गया,
यहाँ देखिए 81,000 में आंसर आया हुआ था, यहाँ गलती से क्लिक हो गया था 80,000 पर। हाँ, ये हम आपको सॉल्व करके बताए थे, इसमें कुछ करना नहीं था। 75,000 का जो है 108% निकालना था, जो कि हमारे पास 81,000 ही निकल कर आया था। उम्मीद है यहाँ क्लिक गलत हो गया है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तो क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। एक जो क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था, इसमें देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ रूट दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन में यहाँ से रूट हटा दिया गया है। यहाँ से जो है यहाँ रूट होता तब ना इसका आंसर नहीं आ पाता, यहाँ रूट हटा दिया गया है सोल्यूशन में। तो यहाँ देखिए RWA के में हर एक सेट में एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, चाहे शायद वो SSC के पैटर्न को ही फॉलो किया जा रहा है। उसमें भी SSC के प्रत्येक सेट में आपको जो है, मतलब प्रत्येक सेट में नहीं तो प्रत्येक एग्जाम में 5 से 6 सवाल आपको गलत मिल जाएगा। 5 से 6 या फिर 10 सवाल भी आपको जो है गलत मिल जाते हैं SSC के एग्जाम में। वही उसी पैटर्न को यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। यहाँ भी हर एक सेट में एक क्वेश्चन गलत आ रहा है। जैसे यहाँ जो है सोल्यूशन में 1031 से रूट हटा दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में रूट में 1031 दिया था। यहाँ जब इसको रूट हटा देंगे तो यहाँ जो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, देखिए उस मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 32 जो है आराम से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, केवल वहाँ क्वेश्चन को गलत कर दिया गया था और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम आपको टोटल यहाँ 20 क्वेश्चन बनाए होगा, उम्मीद है आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये जो एक क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट दिख रहा है, वहाँ क्लिक गलत हो गया है, बाकी आपका सोल्यूशन जो है सही था, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।